हेलो, नमस्कार साथियों। मैं अरविंद सिंह अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद अरविंद 01 पर आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप जो मैंने पिछली क्लास दी है आप उन्हें देख चुके होंगे। तो उसी क्रम में आज हम बात करेंगे कार्य और क्षमता वाले सवालों पर। पहले हम कॉन्सेप्ट जानेंगे कैसे कैसे सवाल बनते हैं, फिर उसे हम जो थ्योरी के माध्यम से सवाल दिए गए होंगे हमें उनको हम हल करेंगे। तो जो यूपीएसआई जो पिछले पेपर में पूछे गए सवाल होंगे उन्हें हम हल करेंगे। तो चलते हैं, सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट की। इसमें सवाल कैसे दिया जाएगा, जैसे बोला जाएगा ए और बी की क्षमता का अनुपात क्रमशः 2:3 है। अगर ए किसी कार्य को 60 दिन में कर सकता है तो बी उस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो समझेंगे हम दोस्तों। देखेंगे ए है और बी है। अब उसने बोला है कि ए और बी की क्षमता का अनुपात कितना है, 2:3 है। और उसने बोल दिया है कि ए किसी कार्य को 60 दिन में करता है तो बी उसी कार्य को कितने दिन में करेगा। अब देखो, हमें बी का कार्य पूछा है कि बी इस कार्य को कितने दिन में करेगा। ये तो हमें दे दिया है क्षमता का अनुपात। अब हम जानते हैं कि जो क्षमता का अनुपात होता है वो टाइम के अनुपात का कैसा होता है, उल्टा। तो हम टाइम का रेशियो निकालेंगे। टाइम का अनुपात क्या हो जाएगा, 3:2। यहां तक क्लियर है दोस्तों। अब देखो, उसने बोल दिया है कि ए किसी कार्य को 60 दिन में कर सकता है और बी उसी कार्य को कितने दिन में करेगा। अब देखो, जिसका टाइम दिया जाता है उसके टाइम से हम क्या देते हैं, भाग दे देते हैं। अब देखेंगे हम, ए का टाइम हमें दिया है तो ए का टाइम कितना है, 60। और यहाँ पे ए का अनुपात, टाइम का अनुपात कितना है, 3। अगर हम 3 से इसमें भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 20 बार। क्योंकि 60 को हम 3 से विभाजित करेंगे कितनी बार, 20। अब किसका पूछा गया, बी का। तो हम क्या करेंगे, बी बराबर 20 इंटू बी का टाइम कितना है, 2। तो 2 से गुणा कर देंगे तो बी इस कार्य को कितने दिन में कर लेगा दोस्तों, 40 दिन में। अब चलते हैं आगे इसी कॉन्सेप्ट पर। और अब बोल दे कि ए और बी की कार्य क्षमता का अनुपात कितना है, ए और बी की कार्य क्षमता का अनुपात, इसे बोलते हैं इफिशियंसी का अनुपात कितना है, 2:3। अगर बी इसी कार्य को 40 दिन में कर सकता है तो ए इस कार्य को कितने दिन में करेगा। अब देखो, हमें सबसे पहले क्या करेंगे, हम टाइम का रेशियो देखेंगे। तो टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा, 3:2 हो जाएगा। अब हमें बोल दिया गया है कि बी किसी कार्य को 40 दिन में कर सकता है तो ए उसी कार्य को कितने दिन में करेगा। अब देखो, हमें यहाँ पे किसका टाइम दिया गया है, बी का। तो बी के टाइम से, जो बी के टाइम का अनुपात कितना है, 2। तो हम किससे भाग दे देंगे, इसमें क्या करेंगे, कितना है, 40। और बी का टाइम कितना है, 2 से भाग दे देंगे इसमें। अब पूछा किसका गया है टाइम, ए का। ए कितने दिन में करेगा। तो हम अगर इसे काट देंगे तो 2 से 40 कितनी बार कट जाएगा, 20 बार। अब हम बी का टाइम बता सकते हैं। तो बी का टाइम बताने के लिए हम क्या करेंगे, 20 इंटू, सॉरी, ए का टाइम, बी का तो दे दिया है, ए का पूछा है। तो ए का टाइम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 3 से इसमें गुणा कर देंगे। तो ए का टाइम कितना हो जाएगा, 60 दिन। अगर बी किसी कार्य को करने में 40 दिन लेता है तो ए उसी कार्य को करने में कितने दिन लेगा, 60 दिन। और कैसे सवाल बनते हैं इस पर दोस्तों, और आगे कैसे सवाल पूछता है, जैसे बोला जाए ए और बी की कार्य क्षमता या एफिशिएंसी का अनुपात कितना है, 2:3। तो इसके टाइम का अनुपात कितना हो जाएगा, टाइम का अनुपात कितना हो जाएगा, 3:2। अब उस बोल दे कि ए
और बी के बीच अंतर कितना है, 20 दिन। या ऐसे हम ऐसे समझ सकते हैं, ए किसी कार्य को करने में कितने दिन ले रहा है, 60 दिन, और बी उसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है, 40 दिन में। तो यहाँ पे कैसे बोल सकता है, ए है 20 से कितने दिन अधिक ले रहा है, 20 दिन, या बी ए से कितने दिन कम ले रहा है, कितने ले रहा है, 20 दिन। तो हम यहाँ पे कम या ज्यादा भी बोल सकता है, या अंतर बोल सकता है, कुछ भी बोलता है। तो ऐसे सवालों को हम कैसे करेंगे, देखेंगे सर। अब देखो यहाँ पे ये टाइम का अंतर कितना है, दोनों अनुपातों के बीच, 3 और 2 के बीच अंतर कितना होगा, 1। अब यहाँ पे पूछे ए किसी कार्य को कितने दिन में कर लेगा और बी उसी कार्य को कितने दिन में कर लेगा। अब देखो हमें अंतर पता है, तो अंतर के बराबर अंतर रख देंगे। तो अंतर रखेंगे, कितना है, 20 बट्टे अंतर कितना है, 1। अब एक अगर 1 की पूछी है तो हम 1 के टाइम से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 60। अगर बी का पूछा जाए तो कितना अंतर, 20 बट्टे 1। बी का पूछा तो बी का टाइम का अनुपात कितना है, 2 से गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा, 40। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। और चलते अगले कॉन्सेप्ट की ओर। तो दोस्तों देखो ये पहला कॉन्सेप्ट है हमारा, ये दूसरा कॉन्सेप्ट है, ये तीसरा कॉन्सेप्ट है। अब देखो चौथा कॉन्सेप्ट ऐसे पूछ ले, ऐसे बोल दे कि ए और बी की कार्य क्षमता का अनुपात कितना, बोल दे 2:3 है। कितना बोल दे, 2:3 है। और दोनों मिलकर किसी कार्य को ए प्लस बी दोनों मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं, 24 दिन में। दोनों मिलकर 24 दिन में कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे जो टाइम का रेशियो होगा हमारा कितना हो जाएगा, 3:2। अब देखो हम देखेंगे यहाँ पे ए और बी मिलकर किसी काम को 24 दिन में कर रहे हैं और इनकी क्षमता का अनुपात कितना है, 2:3। अब देखो अगर ये दोनों मिलकर करेंगे तो इसे कितने दिन में कर लेंगे। यहाँ पे हम देखेंगे, देखो ए की क्षमता का अनुपात कितना है, 2, बी की क्षमता का 3। अब इनके टाइम का अनुपात क्या हो जाए, 3:2। तो दोस्तों देखेंगे, अब देखो अगर एक इस कार्य को करे तो कितना समय लेता है, 3, और बी इस कार्य को करे तो कितना समय लेता है, 2। अगर ये दोनों मिलकर काम करेंगे तो अगर ये 2 से कम आएगा, कम ही तो आएगा, क्योंकि ज्यादा तो आ नहीं सकता है, क्योंकि ये किसी काम को 3 दिन में कर रहा है और बी 2 दिन में टाइम ले रहा है। अब देखो अगर ये दोनों मिल जाएंगे तो टाइम कम लगेगा, ऐसा तो नहीं है ज्यादा लगेगा। तो हम यहाँ क्या करेंगे, हम टाइम का रेशियो ना लगाकर सीधे हम क्या किससे काम करना शुरू कर देंगे, इनकी क्षमताओं पर। तो क्षमता पर इस सवाल को कैसे करेंगे, तो क्षमता देखो ए और बी की क्षमता कितनी है, दोनों की क्षमता कितनी हो जाएगी, 5। तो हम टोटल काम निकाल लेंगे और जिसका पूछा गया है उससे हम क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे, जैसे ये दोनों मिलकर कितना है, दोनों मिलकर 24 दिन में कर रहे हैं, या हम देख लेंगे ये दोनों मिलकर 24 दिन में कितने, 24 दिन लगेंगे किसी काम को करने में। अगर ये अलग अलग करें तो कितना समय लगेगा। अब यहाँ टोटल काम निकालने के लिए क्या करेंगे कि इनकी क्षमता दोनों की कितनी हो जाएगी, 5। तो हम क्या करेंगे, 5 मान लो कि हम एक दिन में 5 लड्डू बना रहे हैं, तो 24 दिन में कितने लड्डू बना लेंगे। तो हम देखेंगे यहाँ पे हम इसकी कोई जरूरत नहीं है, तो हम सीधे किससे कर लेंगे सवाल, क्षमता के अनुसार। हम सभी सवालों को क्षमता के अनुसार ही बताएंगे। तो देखेंगे इधर, अब देखो ए का पूछा है, ए कितने दिन में कर लेगा और बी कितने दिन में कर लेगा इसी काम। अब देखो हमें ए और बी मिलकर कितने 24 दिन ले रहे हैं, और अगर ये एक दिन में ए एक दिन में 2 लड्डू खाता है और बी एक दिन में 3 लड्डू खाता है, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितने लड्डू खाएंगे, 5। और खाने कितने, 24 दिन। तो 24 दिन में कितने लड्डू खा लेंगे, 120। कितने खा लेंगे 24 दिन में, 120। अब ए का पूछा है
तो हम क्या करेंगे, ए से भाग दे देंगे और बी का पूछा तो बी से भाग दे देंगे। अब देखो टोटल कितना है हमारे पास, 20 लड्डू हैं। एक सॉरी ए 120 लड्डू खाने में कितना समय लेगा, तो ए की क्षमता कितनी है 2, तो हम 2 से भाग दे दें तो कितना लेगा 60 दिन। और बी का देखेंगे टोटल कितने 120 लड्डू, और बी एक दिन में कितने लड्डू खाता है 3, तो ये कितने दिन में 120 लड्डू खा लेगा, तो 3 से भाग दे देंगे, कितनी बार चला जाएगा 40। तो ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में कर देगा 40 दिन में, बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में कर देगा 60 दिन में। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपकी समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों देखेंगे ये पहला कॉन्सेप्ट है हमारा, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। अब हम सभी सवालों को इस कॉन्सेप्ट के आधार पर करेंगे। तो देखेंगे पहला सवाल, हम यहाँ क्या करेंगे, देखो ए की क्षमता कितनी है 2, यानी ये एक दिन में 2 लड्डू खाता है, तो 60 दिन में कितने लड्डू खा लेगा, तो 60 दिन में कितने लड्डू खा लेगा 120। हम देखेंगे यहाँ पे ए और बी का अनुपात कितना है 2:3, क्षमता का अनुपात। अब हम क्षमता के आधार पर ही निकाल रहे हैं, और ए किसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है 60 दिन में, तो बी उसी कार्य को कितने दिन में करेगा। अब देखो हमें पता है ए की क्षमता कितनी है 2, यानी ए एक दिन में 2 लड्डू खाता है, तो एक 60 दिन में कितने लड्डू खा लेगा, तो हम गुणा कर देंगे किससे 60 गुणा 2। बट अब किसकी मतलब किसका काम पूछा है, बी का पूछा, तो बी की क्षमता कितनी है 3, तो हम 3 से भाग दे देंगे। तो अगर 3 से भाग देंगे इसमें कितनी बार जाएगा 2 बार, कितना हो जाए यहाँ पे 20, तो कितना हो जाए यहाँ पे 40। तो बी इसी कार्य को करने में कितने दिन लेगा 40। क्लियर है दोस्तों। अब ऐसे ही इसे करके देखेंगे हम। देखो अब यहाँ पे देखेंगे बी है, बी की क्षमता कितनी है 3, और बी यहाँ पे लिख लेते हैं ए और बी, इनकी क्षमताओं का अनुपात कितना है 2:3, इनकी क्षमताओं का अनुपात 2:3 है। और बी इस कार्य को कितने दिन में कर रहा है 40 दिन में, तो ए इस कार्य को करने में कितना समय लेगा। अब देखो हमें पता है कि बी है किसी कार्य को करने में 40 दिन लेता है, यानी हम देखेंगे कि बी की क्षमता कितनी है 3, और वो किसी कार्य को करने में कितना दिन ले रहा है 40 दिन। अब टोटल काम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि अगर बी एक दिन में 40 लड्डू खाता है और इसकी क्षमता कितनी है, सॉरी बी की क्षमता कितनी है 3, यानी बी एक दिन में 3 लड्डू खाता है, तो 40 दिन में कितने लड्डू खा लेगा, तो हम क्या करेंगे गुणा करेंगे किससे, इसकी क्षमता 3 है बट्टे में, अब किसकी पूछी है ए की क्षमता से हम भाग दे दें। अगर 2 से हम इसमें भाग देंगे कितनी बार जाएगा 20 बार, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 60। तो ए अगर इस कार्य को करे तो कितने दिन में करेगा 60 दिन में। और ये वाले कॉन्सेप्ट को जो अंतर वाला दे वो हमें इसी से सरल पड़ेगा। तो चलते हम सवालों की ओर। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर कोई दिक्कत हो तो आप बता सकते हैं मुझे। अब दोस्तों देखें अगला कॉन्सेप्ट इसी पे, जब 3 व्यक्तियों की बात करें तो जैसे देखेंगे हम ए बी और सी 3 व्यक्ति हैं, इनकी क्षमता का अनुपात कितना है 2:3, अनुपात कितना कर ले हम 2:3:5 कर ले ए बी सी। और ये तीनों मिलकर ए प्लस बी प्लस सी किसी कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं 60 दिन में कर सकते हैं। क्लियर है। अब देखो ये तो इनकी क्षमताओं का अनुपात है, क्या है इनकी क्षमताओं का अनुपात। अब यहाँ पे हम टाइम का रेशियो कैसे निकाल सकते हैं, जब 2 व्यक्ति होते तो हम उल्टा कर देते थे, यहाँ पे कैसे निकालेंगे। तो अब देखो हम क्या करेंगे, हम 2 तरीके से निकाल सकते हैं, या तो हम इसके एलसीएम को लेकर इसमें भाग दे दें, तो हम देखेंगे टाइम निकालने के लिए क्या करेंगे, इसके एलसीएम से भाग दे देंगे, कितना होगा एलसीएम इनका कितना हो जाएगा 30, इसमें भी 30 से भाग दे देंगे, और इसमें अगर 30 से भाग देंगे तो कितना हो जाए यहाँ पर 15 अनुपात, अगर इससे हम भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 10।
अगर इसमें हम भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 6। अब आप कह रहे होंगे इसमें भाग दिया है तो ये 15 कैसे है, क्योंकि ये जो टाइम का रेशियो होता है क्षमता के रेशियो क्या होता है, उल्टा होता है। तो दोस्तों हम टाइम का रेशियो ऐसे निकाल सकते हैं। अब आगे हम देखेंगे इसी सवाल को, हम टाइम से ना कर कर क्या करेंगे क्षमता के अनुसार। तो ए, बी और सी की क्षमता का अनुपात कितना है, 2:3:5। ये क्या है, क्षमता का अनुपात। तो इसी से हम सवाल करेंगे। अब वो बोल दे कि ए, बी और सी किसी कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं, 60 दिन में। तो ए कितने दिन में करेगा, बी कितने दिन में करेगा, सी कितने दिन में करेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं तीनों का। निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, अब देखो हम तीनों की क्षमता देखेंगे कितनी है। तीनों की क्षमता कितनी हो जाएगी, 10, क्योंकि ए की क्षमता कितनी है 2, बी की 3 और सी की 5। अब तीनों की क्षमता कितनी हो जाएगी, 10। अब देखो तीनों मिलकर हम देखेंगे एक दिन में कितना काम करेंगे, या इनके लड्डू खाने की क्षमता कितनी है, एक दिन में ये कितने लड्डू खा सकते हैं, कितने खा सकते हैं, 10। और लड्डू कितने दिन तक खाने, 60 दिन तक। तो टोटल काम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 60 × 10 कर ले, क्योंकि इन दोनों तीनों की एक दिन की क्षमता कितनी है, एक दिन में कितने लड्डू खा सकते हैं, 10। और 60 दिन में कितने लड्डू खा लेंगे, कितने खा लेंगे दोस्तों, 600। अब देखो हमें कुछ भी पूछ सकता है, ए की पूछ सकता है, बी की पूछ सकता है और सी की पूछ सकता है। तो हम देखेंगे कैसे करेंगे। अब देखेंगे दोस्तों, हमें पूछा गया है एक कितने दिन में कर लेगा, तो टोटल काम कितना है 600, और ए की क्षमता कितनी है 2। अगर 2 से भाग देंगे तो कितना दिन लेगा ये, 300 दिन। अब देखो बी का पूछा है तो टोटल काम कितना है 600, और बी कितने दिन में कर लेगा, तो 3 से भाग देंगे कितनी बार चला जाएगा, 200 बार। क्लियर है ना दोस्तों। अगर ऐसे पूछे सी कितने दिन में कर लेगा, तो टोटल काम कितना है हमारे पास 600, और सी की क्षमता कितनी है 5। अगर 5 से भाग दे देंगे कितनी बार चला जाएगा, 120, क्योंकि 12×5 = 120। यहाँ पे ऐसे ही पूछ सकता है ए प्लस बी कितने दिन में कर सकता है, बी प्लस सी कितने दिन में कर सकता है, ए प्लस सी कितने दिन में कर सकता है। तो हम निकाल सकते हैं तीनों का। तो अब एक और बात समझ ली यहाँ पे, जो टाइम का रेशियो होता है क्षमता का उल्टा क्यों होता है। अब देखो ये क्षमता उल्टी क्यों होती है टाइम की, देखेंगे। जैसे दो व्यक्ति हैं ए और बी, इनकी क्षमताओं का अनुपात कितना है, क्षमताओं का अनुपात क्या मान लें, ए और बी, और इनके टाइम का अनुपात हम क्या मान सकते हैं, x/y। अब देखो हम टोटल काम कैसे निकालते हैं, जब हम क्षमता का गुणा समय में कर देंगे तो टोटल टाइम निकाल लें। तो अगर हम इनका गुणा कर देंगे तो कितना हो जाए, ax बराबर, यहाँ पे देखेंगे कितना हो जाएगा। हम क्या करें, क्षमता का गुणा किस समय में करेंगे तो कितना हमें टोटल टाइम मिल जाएगा, तो कितना होगा b/। अब देखो हम इस जो दोनों बराबर हैं तो या अनुपात में ये दोनों, तो हम क्या करेंगे, x से इसमें भाग दे देंगे और a से b में भाग दे देंगे। तो जो x में y से भाग देंगे और अनुपात कितना हो जाएगा, b में a से भाग देंगे। तो ये इस कारण ये क्या होता है, दोनों क्या होता है, जो टाइम का रेशियो होता है क्षमता का रेशियो के क्या होता है, उल्टा होता है। चलते हैं दोस्तों अब सवालों की ओर। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपकी समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों चलते हैं हम सवालों की ओर। पहला सवाल देखेंगे, ए बी से 3 गुना तेजी से कार्य करता है, यदि बी एक 280 दिन में अकेले किसी कार्य को पूरा कर सकता है तो उन दिनों की संख्या ज्ञात कीजिए जिनमें ए और बी मिलकर कार्य समाप्त कर सकते हैं। तो ऑप्शन है इसके, ए 64, ऑप्शन बी 66, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी कितना है, चलो हमें ऑप्शन से कोई मतलब नहीं है, यह सवाल पूछा गया है।
यूपीएसआई 17/11/2021। अब देखो हम सवाल की ओर चलते हैं और कैसे कर सकते हैं। उसने बोला है ए और बी दो व्यक्ति हैं। उसने बोला है कि ए बी से 3 गुना तेजी से कार्य करता है, तो ये क्या होगी, इसकी क्षमता हो गई। अगर हम देखेंगे ए की क्षमता 1 है तो सॉरी बी की क्षमता 1 है तो ए की क्षमता कितनी हो जाएगी, 3। कितनी हो जाएगी, 3। अब उसने बोला है कि बी किसी कार्य को कितने दिन में कर सकता है, 280 दिन में। कितने दिन में कर सकता है दोस्तों, 280 दिन में। अब टोटल काम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल काम बी की क्षमता कितनी है, हम बी की क्षमता से इसमें क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे। तो यहाँ पे किसका पूछा है, दोनों का पूछा है, ए प्लस बी। क्या पूछा है, दोनों का। तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। अब देखो 280 गुणा किससे करेंगे, एक, क्योंकि एक से, क्योंकि बी की क्षमता कितनी है, 1, यानी बी है 1 दिन में 1 लड्डू खाता है, तो 280 लड्डू खाने में 280 दिन लेगा। अब देखो हम अब पूछ रहा है कि दोनों मिलकर, तो दोनों की क्षमता कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो हम इससे 4 से भाग दे दें तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 70 दिन। क्लियर है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले सवाल की ओर। तो दोस्तों चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, रोहन एक काम को 16 दिन में पूरा करता है। रोहित रोहन से 2 गुना कार्यक्षम है। रोहित कितने दिनों में काम पूरा करेगा। क्या पूछा है, रोहित इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। रोहित कितने दिन में, ऑप्शन ए 6 दिन, ऑप्शन बी 4 दिन, ऑप्शन सी 8 दिन, ऑप्शन डी 2 दिन। अब देखो उसने बोला है कि रोहन रोहित से 2 गुना दक्ष है। रोहन है जैसे आर, और यहाँ पे लिख लेंगे आर एच। क्या लिख लें, आर एच। जैसे क्या, रोहित पहला कौन है, रोहन है, और दूसरा रोहित है। अब देखो उसने बोला है कि जो रोहित है रोहन से 2 गुना कार्यक्षम है। क्या है, रोहित है रोहन से 2 गुना कार्यक्षम है। तो रोहन की क्षमता कितनी है, 1, और रोहित की क्षमता कितनी हो जाएगी, 2। तभी तो 2 गुना होगा, ये इनकी क्षमता आ गई। अब उसने बोला है कि रोहन किसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है। रोहन 16 दिन में कोई कार्य कर रहा है। कितने दिन में कर रहा है, 16 दिन में। अब देखो हम क्या करते हैं, टोटल काम निकालने के लिए रोहन की क्षमता से इसमें गुणा कर देंगे। तो टोटल काम कितना हो जाएगा, 16 गुणा 1। कितना हो जाए, 16 गुणा 1। अब देखो हमें किसका पूछा है, रोहित का। तो हम क्या करेंगे, इससे भाग दे देंगे, इसमें 2 से भाग देंगे, कितनी बार चला जाएगा, 8 बार। तो कितने दिन लेगा दोस्तों, 8 दिन। क्लियर है, उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, ए किसी कार्य को पूरा करने में बी की तुलना में 50% अधिक समय लेता है। यदि वे एक साथ काम को पूरा करने में 27 दिन लेते हैं, तो बी अकेला कार्य को कितने दिन में करेगा या कितने समय में करेगा। तो दोस्तों यह यूपी कांस्टेबल 24/8/2024 में पूछा गया है। तो हम देखेंगे इसके ऑप्शन ए 35, ऑप्शन बी 45, ऑप्शन सी 60, ऑप्शन डी 40 दिन। अब देखो उसने बोला है ए और बी, उसने बोला है ए किसी कार्य को पूरा करने में बी की तुलना में 50% अधिक है। तो हम देखेंगे इसकी जो टाइम का रेशियो है, उसने बोला है, थोड़ा नीचे लिखते हैं, ए और बी दो व्यक्ति हैं। अब जो उसने बोला है ए किसी कार्य को पूरा करने में बी की तुलना में 50% अधिक समय लेता है। क्या ले रहा है, समय अधिक ले रहा है। तो ये किसका है, टाइम का रेशियो होगा। तो कितना, 50%। अगर ये 100 टाइम लेता है तो ये कितना लेगा, 150, क्योंकि 50% अधिक है।
और परसेंट हम किस 100 पे मानते हैं, तो ये कितना आ जाएगा 50। अब देखो उसके टाइम का रेशियो अगर हम 50 से काटते हैं कितनी बार कटेगा 3, और इसे काट देंगे कितनी बार कट जाएगा 2 बार 50 से। अब देखो ये क्या हो गया इसकी, ये तो टाइम का ही रेशियो है। अब हम क्षमता का रेशियो निकालेंगे, तो क्षमता का रेशियो क्या हो जाएगा, जस्ट इसका उल्टा कितना होगा 2:3 हो जाएगा। अब उसने बोल दिया है यदि वे एक साथ काम को पूरा करने में 27 दिन लेते हैं, तो दोनों मिलकर ए और बी कितने दिन में कर रहे हैं किसी काम को, 27 दिनों में। तो उसने बोला है बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा। अब देखो टोटल काम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों की क्षमता जोड़ेंगे, तो दोनों की क्षमता कितनी हो जाएगी 2 और 3 5। अब देखो ए और बी एक दिन में 5 लड्डू बनाते हैं, तो 27 दिन में कितने लड्डू बना देंगे, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे करते हैं 27 गुणा 5। और पूछा है बी, तो बी की क्षमता कितनी है 3, 3 से भाग दे देंगे हम इसमें, तो 3 से इसे काट देंगे कितनी बार कट जाएगा 9 बार, 9 का गुणा 5 में करेंगे कितना हो जाएगा 45। तो दोस्तों बी इस कार्य को करने में कितना दिन लेगा 45। चलते हैं अगले सवाल की ओर, उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा। देखते हैं अगला सवाल क्या है, ए एक कार्य को 63 दिन में कर सकता है और बी ए की तुलना में 40% अधिक कुशल है, उसी कार्य को करने में बी द्वारा लिए गए दिनों की संख्या क्या होगी। उसने बोला है जो बी है ए की तुलना में 40% अधिक कुशल है, तो क्या इसकी क्षमता है, हम देखेंगे क्या ए और बी दो व्यक्ति हैं, इनकी क्षमता उसने बोला है जो बी है ए की तुलना में कितना परसेंट अधिक है 40%। अगर ये 100 है तो ये कितना होगा 140। अगर इसकी मतलब ये 100 है तो ये कितना हो जाएगा 140, क्योंकि 40% अधिक है। अब देखो अगर हम इसका अनुपात निकालेंगे या रेशियो निकालेंगे तो क्या होगा, अगर हम 20 से काट दें तो कितनी बार कट जाएगा 5 बार, और 20 से इसे काट दें तो कितनी बार कट जाएगा 7 बार। अब उसने बोला है ए किसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है, ए किसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है 63 दिन में, और बी इस कार्य को कितने दिन में करेगा ये पूछा गया है। क्या पूछा है, बी इस कार्य को कितने दिन में करेगा। अब देखो हमारे पास क्षमता का अनुपात कितना है 5:7। अब हमें ए का काम दे दिया है, एक किसी मतलब ये 63 दिन में कोई काम कर रहा है, तो टोटल काम निकालने के लिए हम क्या करेंगे 63 इंटू ए की क्षमता कितनी है 5, 5 से क्या कर दें गुणा। अब पूछा किसका है बी का, तो बी की क्षमता कितनी है 7, 7 से इसमें भाग दे देंगे, तो 7 से अगर हम इसे 63 को काटेंगे कितनी बार कट जाएगा 9 बार, तो 9 पाए 45, इसका आंसर क्या हो जाएगा 45 दिन। क्लियर है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले सवाल की ओर। तो दोस्तों देखें अगला सवाल, कोमल एक कार्य को 51 दिन में कर सकता है, विमल कार्य को करने में कोमल से 50% अधिक कुशल है, तो विमल उस कार्य को कितने दिन में करेगा। ऑप्शन है इसके 40 सही 1/2 दिन, 44 दिन, 32 दिन, 34 दिन। यह यूपीएसआई यूपी कांस्टेबल 2024 सितंबर 2 में पूछा गया। तो उसने बोला है कि विमल कार्य करने में कोमल से 50% क्या है अधिक है। क्लियर है दोस्तों, तो चलते हैं हम सवाल की ओर। उसने बोला है कोमल विमल कार्य को करने में कोमल से 50% अधिक कुशल है। क्या है, कौन कौन है, एक तो कोमल है और एक विमल है। अब उसने बोला है जो विमल कार्य को करने में कोमल से कितना परसेंट अधिक कुशल है 50%, तो हम देखेंगे इसकी वैल्यू 100% होगी, तो अगर ये कितना परसेंट अधिक है 50%, तो कितना होगा 150। ये क्या है इसकी क्षमता, जब कुशल की बात करता है तो हम किसकी बात करते हैं क्षमता की। अगर हम इसे काट दें किससे 50 से काट दें कितनी बार कट जाएगा 2 बार, और 50 से काट दें तो ये कितनी बार कट जाएगा 3 बार। अब देखो यहाँ पे दे दिया है कोमल किसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है
एक कोमल है, किसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है? 51 दिन में। तो उसी कार्य को विमल कितने दिन में करेगा? तो हम देखेंगे, देखो कोमल एक दिन में 2 लड्डू खाता है। अगर 51 दिन में ये कितने लड्डू खा लेगा? तो हम इससे गुणा कर दें, 51 गुणा 2 बट्टे किसकी पूछी है? विमल की। विमल का पूछा, विमल कितने दिन में कर देगा? तो हम किससे भाग दे देंगे? 3 से। अगर हम 3 से भाग देंगे तो ये कितनी बार कट जाए? 17 × 51 होते हैं, 17 बार कट जाएगा। तो अगर 17 का हम गुणा 2 से करेंगे कितना हो जाएगा? 34 दिन। कितना दिन लेगा दोस्तों? 34 दिन। क्लियर है दोस्तों? उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले सवाल की ओर। तो देखते हैं दोस्तों सवाल। n की तुलना में m 3 गुना कार्यकुशल कामगार है और इसलिए वह n से 2 से 60 दिनों में कार्य, उसने बोला n, इसलिए वह n से 2 से 60 कम दिनों में कार्य पूर्ण करने में सक्षम है। तो n कितने दिनों में पूरे कार्य को संपूर्ण करेगा? अब देखो, यह यूपीएसआई 2021 सितंबर में पूछा गया है। ऑप्शन है ए इसका 360, ऑप्शन बी 390, ऑप्शन सी 380, ऑप्शन डी 370। उसने बोला है एन की तुलना में एम 3 गुना कैसा है? कार्यकुशल है। जो एम है एन की तुलना में कितना कार्यकुशल है? 3 गुना। हम देखेंगे एम और एन। एम एन की तुलना में कितना कुशल है? 3। तो इसकी क्षमता है क्या हो? ये 3 गुना है तो ये 3 हो जाएगा, तो ये कितना होगा? 1। ये 3 गुना हो गया। अब उसने बोला है एन एम से कितने दिन कम में काम करता है? कितने दिन? ये अंतर दे दिया है, मैंने बताया 260। जब अंतर की बात होती है तो हम क्या करते हैं? समय का अंतर निकालते हैं। ये तो क्षमता है, और क्षमता टाइम का अनुपात कैसे निकालेंगे? समय का अनुपात कितना होगा? 1 क्या हो जाएगा? 1:3। अब देखो इन दोनों का अंतर कितना है? 2। अब हम अंतर के बराबर अंतर रखते हैं, तो हम देखेंगे, यहाँ पे करते हैं सवाल पूरा। तो 260 बट्टे, देखो अंतर कितना है? तो 2 से भाग दे देंगे। अब देखो किसकी पूछी है उसने? एन की पूछी है, तो एन की निकालनी है हमें। किसकी निकालनी है दोस्तों? एन। एन कितने दिन में इस कार्य को कर लेगा? अब देखो एन, तो एन कितना टाइम ले रहा है? 3। तो 3 से गुणा कर देंगे हम इसमें। 2 से इसे काट दो, कितनी बार कट जाएगा? 13। 2 से अगर हम इसे काट देंगे तो 130 बार कट जाएगा, क्योंकि 13 दूनी 26 और 0, तो कितनी बार कट गया? 130 बार। अगर हम 130 का 3 से गुणा करेंगे तो 13 × 39 होते हैं और 0, तो कितने दिन में करेगा दोस्तों? अगर एन इस कार्य को अकेले करे तो कितने दिन में कर लेगा? 390 दिन में। क्लियर है दोस्तों? उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा। तो अब मिलते हैं हम अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।